सर आज जो धरना प्रदर्शन ले जा रहे हैं पिछले 3 दिन से ले जा रहे, क्या करें? देखिए, रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, और जो रिटायर्ड लोग हैं उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनका भुगतान नहीं हो रहा है। जो 7वां वेतनमान दिया है उसमें भी सरकार ने बेईमानी की। रोडवेज में जो भी वेतन भत्ते हैं वो सरकार के पैरेलल होते हैं। इस बार ही इस सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है और उन्होंने 1 जनवरी 16 की बजाय अप्रैल 2022 से 7वां वेतनमान दिया है। तो इस पीरियड में जितने भी लोग सेवानिवृत्त हुए वो 6ठे वेतनमान में ही चले गए। उनका जो अधिकार था, क्योंकि यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बोर्ड का ये निर्णय है कि जो भी सरकार में वेतनमान संशोधित होंगे, रोडवेज उसी के अनुरूप अपने विभाग के वेतनमानों को संशोधित करेगी। सर सरकार की कार्यशैली देखी जा रही है और कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कर्मचारियों के लिए सरकार क्या कर रही है मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन रोडवेज के लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो भी आश्वासन दिए थे इस सरकार ने आने से पहले, ये उन सारे आश्वासनों से मुकर गई है। आज रोडवेज बस अड्डों के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इलीगल हैं। इलीगल इसलिए हैं कि सरकार का अपना एक नोटिफिकेशन है कि यहाँ गाड़ी नहीं हो सकती, प्राइवेट गाड़ी रोडवेज बस अड्डे के सामने नहीं आ सकती है, लेकिन खड़ी है गाड़ियाँ। प्राइवेट को सपोर्ट दिया जा रहा है। लोक परिवहन बंद करने की सरकार ने बात कही थी, लोक परिवहन चल रही है, नई परमिट दे रहे हैं। तो कुल मिला के इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए रोडवेज के कर्मचारियों का उपयोग किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद यदि सबसे पहले किसी को भूली है तो रोडवेज के कर्मचारियों को भूली है। और ये हम बता दें कि रोडवेज में आज भी इतनी ताकत है कि वो सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। हमने पिछली सरकार को भी बदला था, तो इस सरकार को भी बदल देंगे यदि ये सरकार न्याय और कानून के हिसाब से नहीं चलेगी। राजबिहारी शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। सर पिछले 2 दिन से प्रदर्शन किया जा रहे हैं रोडवेज कर्मचारी ना मंत्री लेवल पे ना प्रशासनिक स्तर पर सुनाई नहीं रही। देखिए, हमने 6 मई 2022 को भारतीय मजदूर संघ ने एक 50,000 की संख्या में रैली निकाली थी। रोडवेज के कर्मचारी भी उसमें 4 से 5,000 रोडवेज के कर्मचारी लगभग उस रैली में उपस्थित थे और हमने एक 14 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। उस पर कार्रवाई करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र परिवहन मंत्री महोदय को और एक पत्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोडवेज को जारी हुआ था, जिसमें उन समस्याओं के समाधान के ऊपर 14 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता कर उसके समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। परंतु न तो आज दिन तक परिवहन मंत्री महोदय से और न अध्यक्ष एवं प्रबंधक महोदय ने कोई प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय दिया और न ही वो आगे चल करके कोई हमारे पास समाचार मैसेज किया। हमारे द्वारा परिवहन मंत्री महोदय को और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को 4 पत्र दिए गए हैं, मिलने का समय मांगा गया है, परंतु आज दिन तक हमें किसी प्रकार का मिलने का और वार्ता करने का समय नहीं दिया गया। इसी के लिए हमने आक्रोश के रूप में, हमने चेतावनी के रूप में ये 2 दिन का जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का हमने प्रदर्शन रखा है। दूसरा, पूर्ववर्ती सरकार ने जो बस बोर्ड प्राधिकरण के गठन किया था और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि रोडवेज का हम कायाकल्प करेंगे, लोक परिवहन को बंद करेंगे और बस अड्डा प्राधिकरण को के नाम पर हम जमीनों को नहीं हटाएंगे। परंतु आज बस अड्डा प्राधिकरण के नाम पर रोडवेज की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का जो काम ये सरकार कर रही है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और रोडवेज कर्मचारी एकजुट होकर के इस पर आंदोलन करेगा। आज हम 2 दिन का सांकेतिक हमारा प्रदर्शन था, फिर भी परिवहन मंत्री महोदय ने अभी 6 संगठनों से वार्ता की है बुला करके। मेरी वार्ता होने के बावजूद भी परिवहन मंत्री से मेरी दूरभाष पे वार्ता हुई, उन्होंने कहा हम बीएमएस को भी बुलाएंगे, परंतु अन्य संगठनों को बुला करके वार्ता करके झुंझुना पकड़ाया, परंतु आज दिन तक बीएमएस को नहीं बुलाया। ये अपना 2 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन था। फिर भी यदि आने वाले समय में हमें वार्ता का निमंत्रण नहीं मिलता, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आज हमने प्रदर्शन यहाँ किया, कल हो सकता है कि हम चैम्बर में जाकर प्रदर्शन करें और परिवहन मंत्री का घेराव करें। इसी के सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री परिवहन फेडरेशन। नंबर